प्रशांत सिंह नाम है मेरा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक कथा है, इसे इतिहास न समझें। ये कथा वासुदेव की मूल कहानी बताती है। इसमें जो कहानी है वो महाभारत से मेल खाती है, लेकिन युद्ध का वर्णन नहीं है, पात्रों का वर्णन है। ये आपको ध्यान में रखना है। आज तक हम जो महाभारत की कहानी सुनते आए हैं, उनमें जिन पात्रों की चर्चा की गई है, उनमें से कुछ प्रमुख पात्रों की कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस कहानी से आपको इतिहास की जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि महाभारत की कहानी कहाँ से आई है और उस कहानी को कैसे विस्तार करके लिखा गया है, उसकी मूल कहानी कहाँ से ली गई है, उस कहानी का प्रारंभिक रूप कैसा था और वर्तमान रूप कैसा है, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। यह कथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जैतवन में एक व्यापारी के पुत्र की मृत्यु के संबंध में सुनाई थी। मृत्यु ने उस व्यापारी का प्रिय पुत्र छीन लिया था, जो पहले बुद्ध की सेवा करता था। अपने पुत्र के दुख के कारण वह न खाता था, न सोता था, न ही अपने कार्य को करता था, बस विलाप करता रहता था। हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम मुझे छोड़कर चले गए और मुझसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये कौन कहता था? वो व्यापारी जिसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। इसलिए भगवान बुद्ध अगले दिन जब भिक्षा के लिए सावथी अर्थात श्रावस्ती नगरी में घूमकर लौटे और भोजन समाप्त हुआ, तब उन्होंने भिक्षुओं को भेज दिया और स्वयं आनंद के साथ उस व्यापारी के पास गए। वे उस स्थान तक पैदल चले जहां वह व्यापारी रहता था। उस व्यापारी से कहा गया कि बुद्ध आए हैं। तब उसके गृहस्थों ने आसन तैयार किया और बुद्ध को उस पर बिठाया गया। व्यापारी बुद्ध को देखकर भावुक हो उठा। व्यापारी को सांत्वना देते हुए बुद्ध ने एक कथा सुनाई थी और वो कथा इस प्रकार है। तो जो कहानी की शुरुआत है वो यहाँ से होती है। पूर्व काल में महाकंस नामक एक राजा उत्तरापथ में कंस देश के असितांजना नगर में शासन करता था। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंस देश के असितांजना नगर में उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था कंस और दूसरे का था उपकंस, और एक पुत्री थी, उसका नाम था देवगर्भा। यहाँ पे मूल शब्द मैंने लिखा है, लेकिन मूल शब्द बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर मैं आजकल जो नाम प्रचलित हैं उन्हीं नामों का प्रयोग करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसका नाम था देवगर्भा। उसके जन्मदिन पर मुनि ने उसका भविष्य बतलाते हुए कहा कि इस लड़की का एक पुत्र ऐसा होगा जो देश का विनाश करेगा और पूरे कंस के वंश दोनों का विनाश करेगा। राजा अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह करता था, इसलिए उसे मार नहीं सका। उसने भाइयों को उसे संभालने के लिए छोड़ दिया। वह स्वयं आयु पूरी कर मर गया। राजा की मृत्यु पर कंस राजा बना और जो उपकंस था वो उपराजा बना। उन्होंने सोचा कि यदि वे उसे किसी के साथ विवाह कर देंगे तो भविष्यवाणी के कारण उपद्रव होगा, उनका राज्य नष्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उसका विवाह ही नहीं करेंगे, बल्कि उसकी रक्षा करेंगे और पूरी निगरानी में उसे रखेंगे। इसलिए उन्होंने उसके रहने के लिए एक गोल प्रासाद बनवाया और उसकी सेवा के लिए नंदगोपा नामक एक दासी और उस दासी का पति जिसका नाम था अंधक वेणु, उसे हिंदी में अंधक वेणु लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पर अंधक वेणु नाम का ही प्रयोग करने वाला हूँ। इन दास दासियों को उसकी देखभाल के लिए इन्हें रखा गया था। उसी समय ऊपरी मथुरा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, मथुरा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मथुरा नहीं किया गया है। मथुरा का मतलब होता है मठों का राज्य, जहाँ बहुत सारे मठ थे। उन्हीं मठों के कारण उसे मथुरा
कहा जाने लगा था। मथुरा का ही बिगड़ा हुआ रूप है मथुरा। वहां पे महासागर नाम का राजा शासन करता था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था सागर और दूसरे का था उपसागर। पिता की मृत्यु के बाद जो सागर था वो राजा बना और जो उपसागर था वो उपराजा बना। और उपसागर था वो उपकंस का मित्र था। दोनों साथ में पले बढ़े थे, एक ही शिक्षक से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो अपने भाई के जो राजा था उसके हरम में छल से प्रवेश कर गया और पकड़ा गया। भागकर वो कंस के प्रदेश में उपकंस के पास पहुंचा जो उसका मित्र था। उपकंस ने उसका परिचय राजा कंस से कराया और राजा ने क्या किया, उसका सम्मान किया। उपसागर राजा के साथ रहते हुए कभी कभी उस प्रासाद अर्थात घर को देखता था जिसमें देवगरवा रहती थी। वह पूछता था वहां कौन रहती है और कहानी जान लेने पर उस लड़की से प्रेम कर बैठा। कौन प्रेम कर बैठा? उपसागर। और एक दिन देवगर्भा ने भी उसे देखा जब वह उपकंस के साथ राजा की सेवा करने जा रहा था। उसने पूछा कि वह कौन है। नंदगोपा ने बताया कि यह राजा सागर का पुत्र उपसागर है। तब वह भी उस पर मुग्ध हो गई, अर्थात उसे वो पसंद करने लगी। उपसागर ने नंदगोपा को एक उपहार देकर कहा, बहन तुम एक व्यवस्था कर सकती हो। नंदगोपा ने कहा, यह तो बहुत आसान है, और उसने देवगर्भा को उसके बारे में सब बता दिया। वह पहले से ही उससे प्रेम करती थी, इसीलिए तुरंत राजी हो गई। एक रात नंदगोपा ने गुप्त रूप से उपसागर को उस प्रासाद में अर्थात उस घर में पहुंचा दिया जहां उपसागर देवगर्भा के साथ रहा। उनके निरंतर मिलन के कारण देवगर्भा गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद जब ये बात भाइयों को पता चली तो उन्होंने नंदगोपा से पूछताछ की। उसने उनसे क्षमा लेने की शर्त पर पूरी बात बता दी। कहानी सुनकर भाइयों ने सोचा, हम अपनी बहन को मरवा नहीं सकते। यदि वह बेटी को जन्म देगी तो हम उसे भी जीवित रखेंगे, लेकिन यदि पुत्र होगा तो हम उसे मार देंगे। और उन्होंने देवगर्भा का विवाह उपसागर से कर दिया। जब देवगर्भा की प्रसूति का समय आया उसने एक पुत्री को जन्म दिया। यह सुनकर भाई बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम अंजना रखा। अपनी जायदाद में से उन्होंने देवगर्भा को एक ग्राम दिया जिसका नाम था गोवर्धमाना, आज का जो गोवर्धन है वो। उपसागर देवगर्भा को अपने साथ ले गया और दोनों गोवर्धमाना ग्राम में रहने लगे। कुछ समय बाद देवगर्भा फिर गर्भवती हुई और उसी दिन नंदगोपा भी गर्भवती हुई। जब उसका समय आया दोनों ने एक ही दिन संतान को जन्म दिया। देवगर्भा ने एक पुत्र को और नंदगोपा ने एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन देवगर्भा को डर था कि यदि भाइयों को पता चला कि पुत्र को जन्म दिया है तो वे उसे मार देंगे। इसीलिए उसने क्या किया कि अपने पुत्र को गुप्त रूप से नंदगोपा को दे दिया जो दासी थी, और बदले में नंदगोपा की नवजात पुत्री को ले लिया। फिर उन्होंने भाइयों को सूचना दी। भाइयों ने पूछा, पुत्र हुआ है या पुत्री? उत्तर था पुत्री। भाइयों ने कहा तो उसे पाला जाए। इसी प्रकार देवगर्भा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया और नंदगोपा ने 10 पुत्रियों को जन्म दिया। पुत्र नंदगोपा के पास बड़े हुए और पुत्रियां देवगर्भा के पास, और किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चला। देवगर्भा के सबसे बड़े पुत्र का नाम था वासुदेव, दूसरे का था बलदेव और तीसरे का था चंद्रदेव, चौथे का था सूर्यदेव, पांचवे का था अग्निदेव और छठवे का था वरुण देव और सातवें का था अर्जुन अर्थात अर्जुन, आठवें का था पज्जुन अर्थात परजुन, नौवे का नाम था घट पंडित और 10वें पुत्र का नाम था अंकुर। लोग उन्हें अंधक वेणु का पुत्र मानते थे और उन्हें 10 दास पुत्र कहते थे। समय बीतने के साथ वे बड़े हुए और अत्यंत बलवान, कठोर और उग्र बन गए। वे लूटपाट करने लगे, यहाँ तक कि राजा को भेजे जा रहे उपहारों को भी वो लूट लेते थे। लोग राजा के दरबार में इकट्ठे होकर शिकायत करने लगे, अंधक वेणु के पुत्र ये 10 भाई देश को लूट रहे हैं। ऐसी शिकायत राजा के यहाँ
की जाती थी। राजा ने अंधक वेणु को बुलाया और उसे डांटा और उससे कहा कि अपने पुत्रों को लूटपाट करने की आज्ञा क्यों दी। इस प्रकार 3-4 बार शिकायत की गई। राजा ने धमकाया। एक दिन क्या हुआ कि भय से कांपते हुए अंधक वेणु ने राजा से सुरक्षा मांगी और जो सारा रहस्य था वो बता दिया और कहा कि वे मेरे पुत्र नहीं हैं बल्कि उपसागर के पुत्र हैं, अर्थात आपकी बहन देवगर्भा के बेटे हैं। राजा यह सुनकर भयभीत हुआ। उसने मंत्रियों से पूछा, हम उन्हें कैसे पकड़ें? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज वे पहलवान हैं, शहर में कुश्ती का मुकाबला घोषित कराइए, जब वे अखाड़े में उतरेंगे हम उन्हें पकड़कर वहीं मार डालेंगे। तब राजा ने चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवानों को बुलाया और नगाड़ों के साथ नगर में घोषणा कराई, 7वें दिन कुश्ती का महान समारोह होगा। कुश्ती का अखाड़ा राजा के द्वार के सामने तैयार किया गया। खेल के लिए एक घेरा बनाया गया। अखाड़े को शानदार ढंग से सजाया गया। विजय ध्वज फहरा रहे थे। पूरा नगर उत्साह से भरा था। पंक्ति पर पंक्ति सजाई गई। ऊपर तक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई। चाणूर और मुष्टिक अखाड़े में उतरे, उछलते कूदते चिल्लाते ताली बजाते हुए। 10 भाई भी वहां आए और रास्ते में उन्होंने क्या किया कि धोबी की पूरी गली को ही लूट लिया। चमकीले रंग के वस्त्र पहन लिए, सुगंध भंडारों से इत्र चुरा लिया और पुष्प विक्रेताओं से माला छीनकर अपने शरीर पर चंदन लेप लगाया, सिर पर माला सजाई, कानों में कुंडल पहने और गर्व से इठलाते हुए उछलते कूदते चिल्लाते ताली बजाते हुए अखाड़े में प्रवेश किया। उसी समय चाणूर इधर उधर घूम रहा था और ताली बजा रहा था। बलदेव ने उसे देखा और सोचा, मैं इस आदमी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वह हाथीशाला से एक मोटा पट्टा उठाता है। कूदते चिल्लाते हुए उसने उसे चाणूरा की कमर में डालकर उसके दोनों सिरों को बांधा, कस दिया। फिर उसे ऊपर उठाकर सिर के ऊपर घुमाया और धरती पर पटक दिया। चाणूर लुढ़कता हुआ अखाड़े से बाहर चला गया। चाणूर के मरने पर राजा ने मुष्टिक को बुलाया। मुष्टिक भी कूदते चिल्लाते ताली बजाते हुए आया। बलदेव ने उसे भी मारा और उसकी आंखें कुचल दी। वह चिल्लाया, मैं पहलवान नहीं हूँ, नहीं हूँ। तब बलदेव ने उसके हाथ बांध दिए और कहा, पहलवान हो या ना हो मुझे क्या, और उसे जोर से पटक कर मार डाला। फिर अखाड़े से बाहर दिया। मुष्टिक मरते समय बोला, मैं यक्ष बनूं और बलदेव को खा जाऊं। आगे की जो कहानी है वो इस प्रकार है। चाणूर और मुष्टिक की मृत्यु के बाद कंस ने आदेश दिया कि इन 10 दास पुत्रों को ले जाओ। उसी समय वासुदेव ने एक चक्र फेंका जिसने राजा और उसके भाई दोनों के सिर काट दिए, अर्थात कंस और उपकंस दोनों मारे गए। भीड़ भयभीत होकर वासुदेव के पैरों में गिर पड़ी और उसे अपना रक्षक बनाने की विनती की। इस प्रकार इन 10 भाइयों ने अपने दोनों मामाओं को मारकर असितांजना नगरी का राज्य छीन लिया और अपने माता पिता को वहां ले आए। मामाओं का राज्य छीनने के बाद उन्होंने क्या किया कि सारे जम्मू द्वीप को विजित करने के लिए वो निकल पड़े और कुछ समय बाद वो अयोध्या नगर पहुंचे, जो कि राजा कालसेन की राजधानी थी। उन्होंने उस नगर को घेर लिया। चारों ओर का जो वन था उसे नष्ट कर दिया। शहर की जो दीवारें थी उन्हें तोड़ डाला, राजा को कैद कर लिया और पूरे राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और वहां से वे द्वारावती की ओर बढ़े। यह नगर एक ओर से समुद्र से और दूसरी ओर से पर्वतों से घिरा था। यहाँ जो द्वारावती लिखा हुआ है इसको द्वारिका भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो द्वारिका का वर्णन आया है वो अलग रूप में है। क्या लिखा है? नगर के एक ओर क्या है? समुद्र, और दूसरी ओर पर्वतों से घिरा है। आज की जो द्वारिका नगरी है वो समुद्र से तो ठीक है लेकिन पर्वतों से घिरी नहीं है। कहा जाता है कि वह स्थान यक्षों से ग्रस्त था, वहां मनुष्य नहीं रहते थे। एक यक्ष वहां पहरे पर रहता था। जब वह अपने दुश्मनों को देखता था तो गधे का रूप धारण करके वो गधे की तरह रेंकने लगता था। तुरंत ही यक्ष की माया से पूरा नगर हवा में उठ जाता था और समुद्र के बीच में एक द्वीप पर जा गिरता था। जब शत्रु चला जाता था तब नगर वापस आकर उस स्थान पर बस जाता था। इस बार भी जैसे ही गधे ने उन 10 भाइयों को आते देखा, वह गधे की तरह
जोर से रेंकने लगा। तुरंत ही पूरा नगर हवा में उठ गया और समुद्र के बीच द्वीप पर जाकर बैठ गया। 10 भाई कोई नगर नहीं देख सके और लौट आए। वे बार बार प्रयास करते, लेकिन हर बार गधा रेंक देता था और नगर हवा में उड़ जाता था। इस प्रकार वे द्वारावती को नहीं जीत पाए। तब वे कान्हा दीपायन के पास गए और बोले, भंते, हम द्वारावती को जीतने में असफल रहे, कृपया उपाय बताएं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। यहाँ पर कान्हा दीपायन का उल्लेख हुआ है इस कहानी में। ये कान्हा दीपायन कौन है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। कान्हा दीपायन को ब्राह्मणिक ग्रंथों में कृष्ण द्वैपायन कहा गया है और इन्हें ही वेदव्यास भी कहा जाता है। महाभारत ग्रंथ की रचना गणेश जी की सहायता से इन्होंने ही की थी, ऐसा पढ़ने को मिलता है। वेदों के संकलन कर्ता माने जाते हैं ये। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है, वासुदेव अपने सभी भाइयों के साथ कान्हा दीपायन के पास जाते हैं और बोलते हैं, भंते, हम द्वारावती को जीतने में असफल रहे हैं, कृपया उपाय बताएं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, भंते, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी चर्चा आगे भी की जाएगी। भंते ने कहा, अर्थात कान्हा दीपायन ने कहा, एक गड्ढे में गधा पहरा देता है और वो गधा शत्रु को देखते ही रेंकता है और जैसे ही वो रेंकता है नगर तुरंत हवा में उठ जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, उसके पैरों को कसकर पकड़ना होगा, यही तुम्हारी सिद्धि का उपाय है। ये बात किसको बताई थी, वासुदेव और उसके भाइयों को। 10 भाई विदा लेकर गधे के पास गए और उसके पैरों में गिरकर बोले, हमें आपकी सहायता चाहिए। जब हम नगर लेने आए तो कृपया रेंकिए मत। गधे ने उत्तर दिया, मैं रेंके बिना नहीं रह सकता, लेकिन यदि तुम पहले आओ और तुम में से 4 लोग लोहे के बड़े हल लाएं और नगर के 4 द्वारों पर लोहे के बड़े खंबे गाड़ दो और जब नगर उठने लगे तब इन खंबों को लोहे की जंजीरों से हलों में बांध दो तो नगर नहीं उठ सकेगा। ये तरकीब किसने बताई थी, उस यक्ष ने, जो गधे का रूप धारण करके वहां पहरा देता था। और यक्ष ने जो बताया था, वासुदेव और उनके भाइयों ने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ये एक कथा है, इतिहास नहीं है। और कथा में नगर उड़ रहा है, वैसे कोई नगर तार्किक रूप से उड़ता नहीं है, लेकिन कथा में ये सब होता है क्योंकि कथा कल्पना पे आधारित होती है, वास्तविकता पे आधारित नहीं होती है। 10 भाइयों ने उस गधे को धन्यवाद किया। उन्होंने लोहे के 4 बड़े हल जुटाए, चारों द्वारों पर जाकर भारी लोहे के खंभे गाड़ दिए और प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही गधा रेंका, नगर उड़ने लगा। लेकिन चारों भाई जो हल लेकर खड़े थे, उन्होंने खंभे के लोहे की जंजीरों से हलों में बांध दिया। इससे नगर उठ नहीं पाया। तुरंत ही 10 भाई नगर में घुसे, राजा को मार डाला और नगर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने पूरा जम्मू द्वीप विजय किया और 3,60,000 नगरों में उन्होंने चक्र से सभी राजाओं को मार डाला। वे द्वारावती में रहने लगे और राज्य को 10 भागों में बांट लिया। लेकिन वे अपनी बहन देवी अंजना को भूल गए। अंजना ने कहा, आओ 11 भाग करें, मुझे भी हिस्सा दो। परंतु अंकुर बोला, मेरा हिस्सा उसे दे दो, मैं किसी व्यापार में लगना चाहता हूँ। बस इतना है कि तुम प्रत्येक अपने देश से मुझे कर भेजते रहना। भाइयों ने उसकी बात मान ली और उसका हिस्सा अपनी बहन को दे दिया और वे सभी अपनी बहन अंजना के साथ द्वारावती में रहने लगे, अर्थात द्वारिका में रहने लगे। 9 भाई राजा बने, जबकि अंकुर व्यापार में लग गया था। समय बीतता रहा, उनके पुत्र पुत्रियां बढ़ती गईं। बहुत समय बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कहते हैं उस युग में मनुष्य की जो आयु होती थी वो 20,000 वर्ष होती थी। यहाँ पर मैं फिर से रुकना चाहूंगा। मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि ये एक कथा है, यहाँ पे सब कुछ संभव है, ये इतिहास नहीं है।
और ये कथा बुद्ध ने भी नहीं कही है। बुद्ध की मृत्यु के सैकड़ों वर्षों बाद उनके अनुयायियों के द्वारा और राजाओं के द्वारा लिखी गई ये कथाएं हैं। लेकिन मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूँ? इस कथा से हमें ये जानने को मिलेगा कि वासुदेव की जो मूल कहानी है वो किस रूप में मौजूद थी, और आज जो कहानी मौजूद है, जो हमें सुनाई जाती है, वो किस रूप में मौजूद है और उसमें कितनी सच्चाई है, इसमें हम अंतर कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। और आगे की कहानी इस प्रकार है। उन दिनों महान राजा वासुदेव के अत्यंत प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा शोक से आधा मृत सा हो गया। अर्थात जो वासुदेव थे, उनके पुत्र की मृत्यु के बाद वो बहुत चिंता में रहने लगे। सब कुछ भूलकर ऐसे ही लेटे रहते थे, विलाप करते थे और बिस्तर की लकड़ी को पकड़कर रोते रहते थे। और ये सब देखकर वासुदेव के भाई घत पंडित ने सोचा, मेरे भाई के शोक को मेरे अलावा कोई शांत नहीं कर सकता, मैं किसी उपाय से उसके दुख को कम करूंगा। यहाँ पर जो घत पंडित का जो किरदार है वो बहुत हद तक सुदामा से मेल खाता है। आगे घत पंडित ने क्या किया कि उसने पागलपन का नाटक किया। वो पूरे नगर में घूमने लगा, आकाश की ओर ऐसे देखता, चिल्लाता और कहता, मुझे खरगोश दो, मुझे खरगोश दो। उसके इस व्यवहार के कारण सारे शहर के लोग उसे पागल समझने लगे और कहने लगे, घत पंडित पागल हो गया है। उसी समय रोहिणिया नाम का एक मंत्री राजा वासुदेव के पास गया और प्रथम श्लोक का पाठ करके बातचीत आरंभ की। अब यहाँ पर जो बातचीत है वो श्लोकों के माध्यम से की गई है। पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है, उठो हे कालो कान्हा, नींद में क्यों डूबे हो, अपने ही जन्मे भाई को वहां पड़े हुए देखो, देखो उसकी बुद्धि तो हवा उड़ाए ले जा रही है। हे लंबे काले बालों वाले घटा पागल हो गया है। अर्थात जो घत पंडित है वो पागल हो गया है। मंत्री के यह बोलने पर राजा वासुदेव थे वो उठे। और दूसरा श्लोक आता है और उसमें ये कहा गया है, जैसे ही वासुदेव ने अपने मंत्री रोहिणिया की पुकार सुनी, वह चिंता और व्याकुलता से भरकर घत पंडित के दुख को समझता हुआ उठ खड़ा हुआ। अपने मंत्री की ये सब बातें सुनकर वासुदेव ने क्या किया कि तुरंत वो उठे और अपने कक्ष से नीचे आए और शीघ्र ही वो घत पंडित के पास जाके पहुंचे और दोनों हाथों से उसे पकड़कर उससे बात करते हुए उन्होंने कहा, पागलपन की तरह तुम द्वारका नगरी में घूमते क्यों फिरते हो और चिल्लाते रहते हो, खरा खरा, बताओ किसने तुमसे खरा छीन लिया है। राजा की इन बातों के उत्तर में घत पंडित कुछ नहीं बोला, बस चीख दोहराता रहा। तब राजा ने दो और श्लोक बोले, चाहे सोने का हो, चाहे रत्नों का, चाहे पीतल का, चांदी का, सीप, पत्थर या मूंगे का, जो भी तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए एक खरा बनवा दूंगा। यहाँ पर पांचवा श्लोक आता है, उसमें कहा गया है, वनों में रहने वाले और भी कई खरहे हैं, उन्हें पकड़ कर ले आऊंगा, तुम चुन लो कौन सा चाहिए। यहाँ पर खरहा की बात हो रही है, अर्थात खरगोश की बात हो रही है। राजा की बातें सुनकर घत पंडित ने छठा श्लोक कहा, मुझे धरती का कोई खरा नहीं चाहिए, मुझे तो वह चाहिए जो चंद्रमा के भीतर है, उसे नीचे ले आओ हे वासुदेव, मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा वासुदेव ने सोचा, निसंदेह मेरा भाई पागल हो गया है। दुख से भरकर उसने सातवां श्लोक कहा, सच कहता हूँ भाई, यदि मनुष्य ऐसी मांग करेगा जो किसी से भी नहीं मिल सकती, चंद्रमा का दिव्य खरा, तो वह नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। वासुदेव कहते हैं अपने भाई घत पंडित से कि सच कहता हूँ भाई, यदि कोई मनुष्य ऐसी मांग करेगा कि मुझे चंद्रमा के अंदर जो दिव्य खरा है वो चाहिए और उस मांग को कोई पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसा मनुष्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इस मांग को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति चंद्रमा के उस खरे को लाकर तुम्हें दे सके। वासुदेव की इस बात पर घत पंडित क्या बोला वो सुन लो। बोला, भाई तुम जानते हो कि यदि कोई चंद्रमा के खरे की प्रार्थना करे और उसे ना पाए तो वह मर जाएगा, तो फिर तुम अपने मृत पुत्र के लिए क्यों विलाप कर रहे हो? यदि यह बात तुम जानते हो हे कान्हा,
और दूसरों के दुख को शांत कर सकते हो, तो फिर इतने समय से मर चुके पुत्र के लिए तुम अब भी क्यों रो रहे हो? घत पंडित ने ये सब नाटक किया था अपने भाई वासुदेव के दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि वासुदेव का पुत्र मर गया था। वासुदेव दुख में डूबे रहते थे, चारपाई को पकड़ कर रोते थे, न कुछ खाते थे न कुछ पीते थे, और घत पंडित से ये सब देखा नहीं जा रहा था कि मेरा बड़ा भाई चिंता में है। इसीलिए उसने ये नाटक किया था, और अपने बड़े भाई को समझाने के लिए कि जो मर चुका है वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए व्यर्थ की चिंता ना करो। आगे की जो कहानी है वो इस प्रकार है। फिर घत पंडित सड़क पर खड़े होकर आगे बोला, और मैं भाई केवल उसी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो संभव है, और तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो अस्तित्व में ही नहीं है। तब उसने राजा वासुदेव को 2 और श्लोक सुनाए। मेरा पुत्र जन्मा है पर मरना नहीं चाहिए, न मनुष्य और न अमानुष किसी के भी पास ऐसी शक्ति नहीं है, तो फिर उस वस्तु की इच्छा क्यों करना जो कभी संभव ही नहीं। अर्थात वासुदेव आपका पुत्र मर चुका है, क्योंकि जो जन्मा है आपके हिसाब से वो मरना नहीं चाहिए, लेकिन ये शक्ति ना तो किसी मनुष्य के पास है और ना किसी दिव्य आत्मा के पास है। और जब किसी के पास ऐसी शक्ति है ही नहीं कि जो मरे हुए को जिंदा कर दे, तो उस वस्तु की इच्छा क्यों करना जो कभी संभव ही नहीं है। कोई तांत्रिक जादू, कोई दिव्य जड़ी, न कोई वनस्पति, न कोई धन बल, कुछ भी उस मृत को जीवन नहीं दे सकता जिसके लिए तुम रो रहे हो। हे कान्हा, राजा वासुदेव ने यह सुनकर कहा, तुम्हारा उद्देश्य शुभ था प्रिय, तुमने यह सब मेरे दुख को दूर करने के लिए किया है। फिर घत पंडित की प्रशंसा में उसने 4 श्लोक कहे, अर्थात वासुदेव ने 4 श्लोक कहे। मेरे पास ज्ञानी पुरुष थे जो मुझे अच्छा उपदेश दे सकते थे, पर आज घत पंडित ने मेरी आंखें खोली हैं। मैं जलती अग्नि की तरह तप रहा था, जैसे कोई आदमी अग्नि पर तेल डाल दे, पर तुमने शीतल जल लाकर मेरी जलन को शांत कर दिया। मेरे पुत्र के लिए मेरा दुख मेरे हृदय में एक भयंकर कांटे की तरह धसा हुआ था। तुमने मेरे दुख को शांत किया, वह कांटा निकाल दिया। वह कांटा निकल गया, अब मैं शांत, स्थिर और पीड़ा रहित हूँ। तुम्हारी सत्यवाणी हे भाई सुनकर अब मैं न रोता हूँ न शोक करता हूँ। और अंत में उसने यह कहा, ऐसा ही दयालु लोग करते हैं और ऐसे ही ज्ञानी लोग आचरण करते हैं। वे दूसरों को दुख से मुक्त करते हैं, जैसे घट ने अपने बड़े भाई को मुक्त किया। इस प्रकार वासुदेव को उसके भाई राजकुमार घट ने सांत्वना दी। बहुत समय बीत गया। जब वासुदेव अपने राज्य पर शासन कर रहा था, तभी 10 भाइयों के पुत्रों ने सोचा, कहा जाता है कि मुनि कान्हा दीपायन दिव्य दृष्टि रखते हैं, आओ उनकी परीक्षा लें। तो वे एक जवान लड़के को लाए, उसे स्त्री के वस्त्र पहनाए, फिर उसके पेट पर तकिया बांधकर ऐसा प्रकट किया जैसे वह गर्भवती हो। फिर उसे कान्हा दीपायन के सामने ले गए और पूछा, भंते यह स्त्री कब प्रसव करेगी? मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि 10 राजकुमारों के विनाश का समय आ गया है। फिर अपने जीवन के बारे में देखा उन्होंने और ये जाना कि उनका भी समय आ चुका है और उन्हें आज ही मरना है। तब उन्होंने कहा, युवकों, यह व्यक्ति तुम्हारा कौन है? वे बार बार पूछते रहे। तब उन्होंने उत्तर दिया, यह व्यक्ति 7वें दिन अर्का वृक्ष की लकड़ी का एक गांठ जन्म देगा और उसी से वह वासुदेव के वंश का नाश करेगा। भले ही तुम उस लकड़ी को जलाकर उसकी राख नदी में बहा दो। इस पर वो लड़के क्या कहते हैं, अरे झूठे तपस्वी, एक पुरुष भला प्रसव कैसे कर सकता है? और उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही कान्हा दीपायन अर्थात वेदव्यास को मार डाला। राजाओं ने उन युवकों को बुलाया, अर्थात वासुदेव और वासुदेव के जो भाई थे 9 जो राजा थे, उन सब ने अपने उन लड़कों को बुलाया जिन्होंने कान्हा दीपायन की हत्या की थी। उनसे पूछा कि तुमने मुनि को क्यों मारा? तो फिर लड़कों ने वो कथा सुनाई कि मुनि ने ऐसा ऐसा कहा था। कथा सुनने के बाद वो सब डर गए। उन्होंने उस युवक पर पहरा बिठा दिया जिसके बारे में कान्हा दीपायन ने कहा था कि 7वें दिन यह अर्क की लकड़ी को जन्म देगा।
और 7वें दिन उस युवक के पेट से अर्का की लकड़ी की एक गांठ निकली। उन्होंने उसे जला दिया और उसकी जो राख थी उसे नदी में फेंक दी। राख पानी में बहती हुई एक पीछे के द्वार से लग गई और वहीं एक अर्क का वृक्ष उगाया। एक दिन राजाओं ने कहा कि चलो जल में खेलते हैं। वे उसी पिछले द्वार के पास आए। वहां उन्होंने एक सुंदर मंडप बनवाया और उस शानदार मंडप में वे खाने पीने लगे। फिर खेलने में वे हाथ पैर पकड़ने लगे और दो दलों में बंटकर झगड़ने लगे। अंत में जब कुछ हाथ ना लगा तो किसी ने उस अर्का पौधे का एक पत्ता तोड़ा। जैसे ही उसने पत्ता तोड़ा वह पत्ता अर्का की लकड़ी का डंडा बन गया। उसने लोगों को उसी से मारना शुरू कर दिया। दूसरों ने भी पत्ते तोड़े, वे भी डंडों में बदल गए और वे उन डंडों से एक दूसरे को मारते रहे जब तक कि सभी मारे नहीं गए। जब वे एक दूसरे को मार रहे थे तब उनमें से केवल 4 वासुदेव, बलदेव, अंजना और पुरोहित रथ पर सवार होकर भाग निकले, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब हमारा अंत निश्चित है, हमें कोई नहीं बचा सकता। और वो वहां से भाग गए और बाकी सब मारे गए थे। ये चारों भागते भागते काजलमतिका के वन में पहुंचे, जहां मुस्तिक का जन्म एक यक्ष के रूप में हुआ था। जब उसने बलदेव को आते देखा तो उसने अपनी माया से एक पूरे गांव को बना दिया और स्वयं पहलवान का रूप धारण कर कूदने फांदने लगा। उंगलियां चटकाता हुआ चिल्लाने लगा, कौन है लड़ने वाला, कौन है? जैसे ही बलदेव ने उसे देखा बोला, भाई मैं इस पहलवान से लड़कर देखता हूँ। वासुदेव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलदेव रथ से कूदकर नीचे आया और उंगलियां चटकाते हुए उस यक्ष के पास गया। यक्ष ने तत्क्षण उसे अपने हाथ की खोखली में पकड़ लिया और मूली की तरह निगल गया। वासुदेव ने समझ लिया कि वह मर गया है। वे उस रात अपनी बहन और पुरोहित के साथ जागते रहे और सुबह होते होते एक सीमावर्ती गांव पहुंच गए। वासुदेव एक झाड़ी के नीचे लेट गया और अपनी बहन तथा पुरोहित को गांव भेजा कि कुछ भोजन मांग कर ले आए। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था ने झाड़ी को हिलते हुए देखा और सोचा यह कोई सुअर होगा। उसने भाला फेंका और वह भाला वासुदेव के पैर में लगा। वासुदेव ने चिल्लाया, मुझे किसने घायल किया? शिकारी को जब पता चला कि उसने किसी मनुष्य को मारा है, वह भय से कांपते हुए भागने लगा। तभी वासुदेव ने आवाज दी, चाचा इधर आओ, डरिए मत। शिकारी आया। वासुदेव ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम जरा है महाराज। फिर उसने कहा, डरो मत चाचा, मेरे घाव को बांध दो। शिकारी ने घाव बांध दिया और जितना हो सका सेवा की। वासुदेव को बहुत पीड़ा होने लगी। वह अपने साथियों जैसे भोजन भी नहीं कर पा रहा था। तब उसने अपने साथ वालों से कहा, अर्थात अपनी बहन और अपने भाई से कहा, आज मेरा मृत्यु दिवस है। तुम सभी कोमल हृदय के हो और जीवन यापन के लिए कुछ और नहीं सीख पाओगे, यह विद्या सीख लो। ऐसा कहकर उसने एक विद्या सिखाई, फिर उन्हें विदा किया और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अर्थात इस तरह वासुदेव की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि देवी अंजना को छोड़कर सब मारे गए। जब बुद्ध ने यह कथा समाप्त की तो कहा, गृहस्थ साधक लोग अपने शोक को इसी प्रकार शांत करते थे। ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुनकर तुम भी अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। और बुद्ध ने जातक कथा की पहचान करते हुए कहा, उस समय आनंद रोहिणिया था जो वासुदेव का मंत्री था। सारी पुत्र स्वयं वासुदेव था और बुद्ध के जो अन्य अनुयायी थे वो अन्य पात्र थे और मैं स्वयं घत पंडित था जिसने वासुदेव का दुख दूर किया था। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें सीख मिलती है, शोक बुद्धि को नष्ट कर देता है। मृत के लिए रोना व्यर्थ है। जो नहीं लौट सकता उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञान, सही दृष्टि ही असली सांत्वना है। क्रोध, छल और हिंसा अंततः स्वयं को ही नष्ट करते हैं। ये थी घत पंडित जातक कथा।
कथा। ये एक कथा है, इसमें कुछ बातें अतिशयोक्ति हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जातक कथाएं बुद्ध की मृत्यु के सैकड़ों वर्षों बाद तक लिखी गई हैं। राजा हर्षवर्धन के शासन काल तक इन कथाओं की रचना की गई है। तो ये गत पंडित जातक कथा कब लिखी गई और इसका सही समय क्या है कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस कथा से इतना तो समझ में आता है कि वासुदेव की जो मूल कहानी है वो क्या है और आजकल हमें जो कहानी सुनाई जाती है वो क्या है। दोनों में बहुत अंतर है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये एक कथा है, इसे इतिहास न समझें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।